एक और चीज अब आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी से अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की असली वजह क्या है। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल आपकी अदालत में आए थे। मैंने उनसे कहा कि अब तक आप एक एक्टिविस्ट की तरह से आते थे, अब आप एक राजनेता की तरफ से आए हैं, आपसे सवाल एक नेता की तरह पूछे जाएंगे। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि उनके सारे उम्मीदवार बेदाग छवि के हैं, और जब मैंने उनके दागी उम्मीदवार देशराज राघव के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूं सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूं आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर, मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं जवाब आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, अब बोलूं मैं? बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप? सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान। एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी। हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दी आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था, और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त, ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर, मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर, इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, इतने दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ, तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता क्या कर रहा। तो सर, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ, तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, अब जवाब लेके आ जाओ। इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल पर लाइव दिखाई जाती है,
जिसके अंदर वो किसी पर भी किसी भी तरह के इल्जाम लगाते हैं, क्या वो उस व्यक्ति को उसके सबूत देते हैं? क्या वो उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का मौका देते हैं? केजरीवाल जी, ईमानदार होना अच्छी बात है, बेईमानों को एक्सपोज करना अच्छी बात है, लेकिन यह कहना कि सिर्फ मैं ईमानदार हूं, बाकी सारे चोर हैं, जुडिशरी भी गलत है, टीचर्स भी गलत हैं, वकील भी गलत हैं, मीडिया भी गलत है, बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी माफिया है, एक आप दूध के धुले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। हजारों लोगों ने एसएमएस भेजे हैं, मेल भेजी है, जो अभी मुझे जानकारी मिली है, जिन्होंने आज अपनी दिल से आप तक ये बात कहने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी और है। मैंने केजरीवाल से इस आपकी अदालत में, और क्यों चिढ़े वो ही आपको मैं बताऊंगा, उनके एक और उम्मीदवार विशेष रवि के बारे में सवाल किया था। आरोप है कि इस उम्मीदवार के परिवार के लोग आपराधिक बैकग्राउंड के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन केजरीवाल उनका बचाव कर रहे थे। करोल बाग से आपने विशेष रवि को टिकट दिया है, उनके भाई चकित रवि अभी 26 अगस्त को किडनैपिंग के इल्जाम में पकड़े गए जेल में। ऐसे आपके उम्मीदवार हरीश अवस्थी, विनोद कुमार, बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवार। अब आप क्या करेंगे? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस है, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर, ये हम सारी जांच कर चुके हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट, आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते हैं। सर, हम लोगों ने सारी अपनी इंटरनल जांच कराई है, और अगर सबूत सही, ये सर लोकायुक्त में कंप्लेंट तो कोई भी जाके पॉलिटिकल ओपोनेंट दे सकता है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी जाके कंप्लेंट दे देगा और फिर ये दिखाएगा जी देखो लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में कंप्लेंट है। भाई हम भी तो देखेंगे ना कि कंप्लेंट में कुछ दम है कि नहीं है। मनमोहन सिंह की तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, मैं तो बहुत बोल रहा हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूं मुझे क्या पता, मुझे पता है, मैं सारे जवाब तो दे रहा हूं आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहां जवाब दे रहे हैं आप? अब मैं सारे जवाब आज ये पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं, मेरे कहने से क्या है भाई? आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं, आज आप अपना मन बना बैठे हैं। अब ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद जी। जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे मन बना बैठे हैं। अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, रख से सवाल क्यों पूछता? सर, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक एक केस की हम लोग जांच कर चुके हैं, और जांच करने के बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। जांच करने के बाद हम किसी भी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर। अब ये आपको हमने क्यों दिखाया? चुनाव से पहले कहा था किसी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चुनाव के बाद जब सोमनाथ भारती पर इल्जाम लगे, उन पर क्रिमिनल इल्जाम लगे, तो उन्होंने कहा हमने इंटरनल इंक्वायरी कर ली है, वो ठीक है। फिर कहा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी तब आप देखिएगा। इंक्वायरी भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, सोमनाथ भारती दोषी भी पाए गए। क्या अरविंद केजरीवाल ने उनको पार्टी से निकाला? क्या उनसे कहा कि अपनी एमएलएशिप से इस्तीफा दो? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो नहीं चलेंगे। अरविंद केजरीवाल की कुछ और असलियत आपको दिखाएं, इससे पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने मिस कर दी। जब तक उन्हें मैसेज मिला लोगों का, मिस कर चुके थे। अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे आप आज की बात एक बार फिर से देख सकते हैं और शुरू से देख सकते हैं। आप जो सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज लगातार आ रहे हैं और वाकई में इससे मेरा दिल भरा है, क्योंकि वैसे भी आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ एक दिन पहले की बात है, 13 मार्च की, जब आपकी अदालत पहली बार शुरू हुआ था, और 13 मार्च को ही मैंने जी न्यूज लॉन्च किया था। और आज जब जी न्यूज पर हमला किया मेरे दिल को तकलीफ हुई। आज जब टाइम्स नाउ पर हमला किया मुझे तकलीफ हुई। इंडिया टीवी का तो उन्होंने कह दिया, गलती से नाम ले दिया, लेकिन जी न्यूज, टाइम्स नाउ, अरविंद केजरीवाल, डबल स्टैंडर्ड्स। वो कहते थे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या टाइम्स नाउ की गलती है कि उसने एक्सपोज कर दिया कि वो कैसे पलट गए? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। क्या टाइम्स नाउ की गलती है कि उन्होंने उसे पलटा हुआ दिखा दिया? बच्चों की कसम खाकर पलट गए। क्या मीडिया की गलती है कि उन्हें दिखाया?
कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, चुपके से सिक्योरिटी ले ली। दावा था सरकारी घर नहीं लेंगे, लेकिन चुपचाप चिट्ठी लिखकर 10 कमरों का घर मांग लिया। केजरीवाल जनता को बताते कुछ है, करते कुछ है। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नाम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। आप कांग्रेस से किसी तरीके से समर्थन लेने को तैयार होंगे? नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन लेना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर क्यों नहीं बनाते सरकार? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा। इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को किसी कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा मेरे को किसी कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। ये सब देखने के बाद क्या मुझे आपको अरविंद केजरीवाल के असली चेहरे के बारे में कुछ और बताने की जरूरत है? जनता को तो नहीं, आपने मुझ पर हमेशा विश्वास किया है, साथ दिया है, लेकिन आज मैं केजरीवाल और उनकी टीम से कुछ कहना चाहता हूं। केजरीवाल जी, आपको पब्लिक लाइफ में आए हुए 4 दिन हुए हैं। संघर्ष क्या होता है यह आपको नहीं मालूम। अपनी बात कहने की आजादी के लिए मैंने इमरजेंसी के जमाने में जेल काटी है। उस जमाने में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश था, आजाद अखबार निकालने के लिए पुलिस मुझे पकड़ के ले गई और मैंने मार खाई। 2 दिन तक थाने में टॉर्चर सहा। और अगर हिम्मत से सच कहने के लिए 100 बार और जेल जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि देश की जनता मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।